আমাকে পুরো ভয় দেখানো হয়েছে, আর এ করে আপনাদের বাঁচানোর জন্য আমাকে ফাঁসিয়েছে। আমি জজ সাহেবকে বলছি যে স্যার আমি কিছু করিনি, আমাকে ওপর থেকে নিচে নামিয়ে दिल। এটা কি কোনো ন্যায়? এটা ভারত সংবিধানের ন্যায়। कोलकाता केस में डॉक्टर बिटिया को क्या 6 महीने से पहले इंसाफ मिल जाएगा? और जो संजय राय ने कस्टडी में ये बताया है कि उसको धमकियां दी गई है कि तुम अपना मुंह बंद रखना, इस बात को जानना भी जरूरी है कि किसने धमकियां दी है, क्योंकि उसने ऐसी बात नहीं बताई कि कौन है वो। संजय राय ने यही कहा है कि मुझे मेरे विभाग में से किसी ने धमकाया है। कि अगर बात करें संजय राय की कि घटना वाले दिन जैसी हरकतें संजय राय ने की थी, जैसे वो बेखौफ होकर वहां पर काम कर रहा था, उससे यही सामने आ रहा है कि संजय राय को किसी का डर नहीं था, और शायद उसको ये कहा गया हो कि तुम फंसते नहीं या तुम्हें बचा लिया जाएगा और तुम जो चाहो वो करो। इंसाफ में थोड़ी देरी तो हुई है, लेकिन लग रहा है कि जल्दी से जल्दी इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन बात अब की करें तो केस अच्छी तरह से खुल चुका है, और इससे सब ये समझ आ रहा है कि संजय राय को आने वाले 6 महीने के बीच सजा मिल जाएगी, और सजा भी मौत की मिल सकती है, क्योंकि जो भी बातें अभी तक सामने आई हैं उनमें से जो दरिंदा पाया गया है वो संजय राय हुए हैं। संदीप घोष को इस केस का मास्टरमाइंड माना जा रहा था, और अभिजीत मंडल जिसने इस केस के बारे में प्रूफ को मिटाने के जिस पर इल्ज़ाम लगे थे, उनको भी क्या फांसी की सज़ा ही होगी या फिर उनको कम सज़ा होगी, ये देखना बाकी है। क्योंकि इस केस में जो कुछ सामने आ चुका है, जिसमें बहुत सारे लोगों से पूछताछ की है, उन बातों से ये बात तो क्लियर होती है कि संजय राय को फांसी की सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन अभिजीत मंडल और संदीप घोष को भी क्या फांसी की सज़ा मिलेगी या फिर वो बच जाएंगे, ये देखना अभी बाकी है। क्योंकि जिन दोषों को लेकर संजय राय को पकड़ा गया था, और जो बातें संजय राय से पूछी गई थी, और बहुत सारे टेस्ट संजय राय के किए गए थे, उनसे ये बात क्लियर हो गई थी कि संजय राय ही दोषी है। और इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं कि संजय राय ने अब जो बयान दिया है, जो बातें उसने अब कही है इस केस के बारे में, कि उसको धमकाया गया है और उसको धमका कर ये कहा गया है कि अपने बयानों पर वो अड़ा रहे, ये किसने बोला है और क्यों बोला है, ये अभी देखना बाकी है। क्योंकि उसने अभी इसके बारे में खुलासा प्रॉपर नहीं किया कि वो किसने उसको ये कहा है। अगर ऐसी बात आती है तो शायद ऐसा हो सकता है कि संजय राय ने किसी दबाव में आकर ऐसा कुछ कहा हो, जिसने उसने जो इल्ज़ाम थे अपने सर पर लेकर इस केस को सॉल्व करने की कोशिश की हो। लेकिन जैसे जैसे वो फांसी की तरफ जा रहा है, शायद उसको इस बात का डर लग रहा हो कि वो अब फांसी पर चढ़ जाएगा, और इसीलिए वो अपने बयानों को लेकर बदल रहा हो। लेकिन दूसरी बात ये भी देखने वाली है कि अगर संजय राय ने अपने बयानों को बदला है, और अगर बात करें तो ऐसे केसों में ऐसा होता है, क्योंकि कई बार बचने के लिए बहुत सारी बातें दोषी ऐसी बोल देता है जिसको उसको लगता है कि शायद वो किसी को गुमराह कर सके, लेकिन सीबीआई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगी, क्योंकि बहुत सारे सबूत संदीप घोष के अलावा जो संजय राय के खिलाफ मिल चुके हैं, और उसमें से यही सामने आया है कि जो संजय राय है उसने ही इस घटना को अंजाम। और अगर बात करें तो इस केस की सुनवाई 11 नवंबर से शुरू हो रही है, और डेली बेसिस पर इसकी सुनवाई होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई होने के कारण जल्दी से जल्दी रिजल्ट आने की बात है, क्योंकि इस केस के बारे में जिस प्रकार इसकी सुनवाई होगी उसके बाद रिजल्ट जल्दी आ सकता है, और इस 6 महीने के अंदर संजय राय को फांसी की सजा मिल सकती है। ये कोर्ट के द्वारा सबूतों को देखते हुए फाइनल कर दिया जाएगा। और इस प्रकार अगर बात करें तो अब अगर सुनवाई डेली होगी तो जल्दी से जल्दी सबूत और सारा कुछ देखते हुए जो दोषी है उसको सज़ा जल्दी से जल्दी मिलने की आशंका है। क्योंकि जैसे इस केस को लेकर ममता बनर्जी का भी बयान आया था कि वह जल्दी से जल्दी दोषियों को सज़ा दिलाकर ही हटेंगे, और डॉक्टर्स भी अपनी हड़ताल पर बैठे हुए थे। और इसी प्रकार अगर देखें तो सरकार का प्रेशर भी साथ में होने के कारण इस केस में जो सुनवाई डेली बेसिस पर होगी तो जल्दी से जल्दी दोषियों को सज़ा मिल सकती है। और इस केस के जो दोषी है, जिसको जैसे संजय राय को दोषी माना गया है, उसको 6 महीने के अंदर फांसी की सज़ा हो सकती है। प्रकार अगर बात करें तो 10 दिन के अंदर अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट फैसला सुना देती है तो दोषियों को जल्दी से जल्दी सज़ा मिलने की आशंका है, और जल्दी से जल्दी दोषी फांसी तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि अगर बात करें फास्ट ट्रैक कोर्ट की, अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट अपना फैसला सुना देती है तो अगर सुप्रीम कोर्ट में भी दोषी जाते हैं तो 2 महीने के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ जाता है तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि 6 महीने के अंदर अंदर दोषियों को सज़ा मिल जाएगी। क्योंकि अभी तक अगर बात करें तो 3 महीने इस केस को हुए हो चले हैं,
और इस केस में जो सबूत और जो भी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं उनको देखते हुए जो फास्ट ट्रैक है वो अपना जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है वो अपना फैसला सुनाएगी। और उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्टों में जैसे कि केसों की भरमार होती है, अगर हम बात करें तो 2 महीने में भी अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर अपनी सुनवाई रख देती है, अपना फैसला सुना देती है, तो दोषियों को उतनी जल्दी ही सज़ा मिल सकती है। अगर बात करें स्टेट गवर्नमेंट की, ममता बनर्जी सरकार भी यही कह रही है कि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी दोषियों को सज़ा मिले। और इसी प्रकार दबाव होने के कारण भी अगर दोषियों को सज़ा मिलती है, अगर सुप्रीम कोर्ट में जाकर 2 से 3 महीने भी लग जाते हैं, अगर कोर्ट की सुनवाई होते, अगर कोर्ट में रिजल्ट मिलते हुए, तो 6 महीने के अंदर दोषियों को सजा मिल जाएगी और दोषी फांसी तक पहुंच जाएंगे। और हम 2 से 3 महीनों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस केस में जो दोषी है वो एक को पाया गया है। अभी तक जो भी केस सामने आया है उसके अकॉर्डिंग देखें तो केस जल्दी फाइनल हो सकता है, क्योंकि इसमें दोषी एक है और अभी तक जो बातें निकलकर सामने आई हैं वो एक दोषी की आई हैं कि संजय रॉय ही दोषी है। और इसी प्रकार इस केस का निपटारा जल्दी हो सकता है। अगर बात करें कि बाकी बातें सारा केस के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि आगे जाकर इस केस में क्या निकलता है इस पे डिपेंड करता है केस में जल्दी से जल्दी निपटारा होने में। दीप घोष की बात करें तो उस पर धारा 120B लगा है, साजिश रचने की साथ, और 420 धोखाधड़ी का, भ्रष्टाचार की धारा 7 लगी। इसके अलावा अगर बात करें तो ईडी भी इस पर काम कर रही है। अगर धारा 204 जोड़ दी जाए सबूत मिटाने की, तो भी अगर बात करें तो अगर भारतीय संविधान के अनुसार इन धाराओं के अकॉर्डिंग सजा देखें तो वो 7 से 8 साल की बनती है। अगर संदीप घोष के ऊपर इन धाराओं से अलग कोई और धाराएं लगती हैं तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, नहीं तो उनको इस अकॉर्डिंग 7-8 साल की सजा हो सकती है। और इसी के साथ अभिजीत मंडल पर जो धाराएं लगी हैं उनसे और जो संदीप घोष के ऊपर धाराएं लगी हैं उनसे यही सामने हो रहा है, यही पता लग रहा है कि इनके ऊपर थोड़ी लाइट धाराएं लगी हैं और ये बच सकते हैं और जल्दी जेल से बाहर आ सकते हैं। चाहे लोग यही कह रहे हैं कि इन दोनों को भी संजय राय वाली ही सजा, यानी कि फांसी की सजा ही मिलनी चाहिए, लेकिन धाराओं की अकॉर्डिंग अगर देखें जो प्रूफ मिले हैं इनके बारे में और जो संजय राय के अकॉर्डिंग प्रूफ मिले हैं तो उनसे धाराओं के अकॉर्डिंग सेट होगी सजा क्या मिलेगी दोषी को। और सीबीआई की रिपोर्ट में अभी तक जो सामने आया है उसमें संजय राय ही मेन दोषी माना गया है और आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा कि कोई और दोषी ऐड होता है या नहीं। तो अगर ऐसा नहीं होता तो संजय राय को ही मेन दोषी माना जाएगा और उसको ही इसके बारे में इसकी सजा मिलेगी इस केस की। इस प्रकार जो संजय राय ने कस्टडी में ये बताया है कि उसको धमकियां दी गई है कि तुम अपना मुंह बंद रखना, इस बात को जानना भी जरूरी है कि किसने धमकियां दी है, क्योंकि उसने ऐसी बात नहीं बताई कि कौन है वो। संजय राय ने यही कहा है कि मुझे मेरे विभाग में से किसी ने धमकाया है। कि अगर बात करें संजय राय की कि घटना वाले दिन जैसी हरकतें संजय राय ने की थी, जैसे वो बेखौफ होकर वहां पर काम कर रहा था, उससे यही सामने आ रहा है कि संजय राय को किसी का डर नहीं था और शायद उसको ये कहा गया हो कि तुम फंसते नहीं या तुम्हें बचा लिया जाएगा और तुम जो चाहो वो करे। लेकिन अब जब इस केस में सीबीआई की एंट्री हो जाती है तो सारा पानी का पानी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। तो उससे संजय राय को अब ऐसा लगने लग गया हो कि उसको अब बचाने वाला कोई नहीं, इसलिए वो ये बातें कह रहा है और वो इस केस का मेन जो है दोषी उसका नाम बोलने जा रहा हो। और अगर ऐसा कुछ होता है तो आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ सामने आ सकता है कि कौन जो मास्टरमाइंड इस केस का कौन है, कोई और निकलता है या फिर संजय राय झूठ बोल रहा है। ये बातें निकलकर सामने आ जाएंगी जल्दी ही, क्योंकि इस पर सीबीआई भी अपना प्रॉपर काम कर रही है और दोषी तो पुलिस के हाथों में है ही, लेकिन जो फाइनल बात निकलकर सामने आएगी कि सच में संजय राय ही दोषी है या कोई और है, ये आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। और अगर बात करें तो 6 दिन बाद जो इस केस की सुनवाई शुरू होने जा रही है उसमें से जल्दी इस केस के बारे में जो फाइनल नतीजा है वो सामने आने की बात चल रही है, क्योंकि डॉक्टर्स भी इस बात की वेट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस केस में डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले और जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले। और इसी सारे को देखते हुए जो सीबीआई है वो भी अपना काम कर रही है। और सीबीआई की बात करें तो कोलकाता केस के सारे सबूत और सारी जो बातें हैं वो इकट्ठी कर चुकी हैं और सीबीआई के पास जो कुछ चीजों के कारण जांच भटक रही थी वो सारी चीजें सीबीआई के पास आ चुकी हैं। और इसीलिए अब यही होना बाकी है कि जल्दी से जल्दी इस केस का जो नतीजा सामने आ जाए। और इन्हीं प्रूफों को देखते हुए सीबीआई 11 नवंबर से इस केस को लड़ेगी और जल्दी से जल्दी इसका नतीजा निकलने की आशंका आ रही है। सीबीआई ने अभी तक जो काम किया है इस केस के ऊपर, जो प्रूफ एकत्रित किए हैं इस केस के ऊपर, उसको लेकर जब सुनवाई होगी तो जल्दी से जल्दी इस केस का निपटारा होने की बात सामने आ जाएगी।
क्योंकि जो दोषी है, जिसके बारे में जो प्रूफ मिले हैं, वो सीबीआई के पास है। और अभी तक की जो घटना सामने आई है उसमें से ये तो क्लियर हो गया है कि संजय राय ही है, लेकिन आने वाले टाइम में सिर्फ ये फाइनल होना बाकी है कि इसमें कोई और था या नहीं, कि संजय राय ने ही ये सारे काम को अंजाम दिया है। क्योंकि अभी तक की अगर बात करें तो 100 से ज़्यादा गवाहों की जो बयान लिए गए हैं और 11 से ज़्यादा पॉलीग्राफिक टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से इस सारी घटना के बारे में बातें सीबीआई के पास पहुंची है और जो प्रूफ उसके पास पहुंचे हैं, सीबीआई के पास पहुंचे हैं, उन तमाम प्रूफों की अगर बात करें तो जो सीबीआई के पास पहुंचे हैं उससे यही बात चल रही है कि संजय राय दोषी है, संजय राय द्वारा ये काम किया गया है और उसको सजा मिल जाएगी।